आज जो कराची का हाल है, जिस तरीके से लोगों की गाड़ियाँ, लोगों के मकानात तो खैर चलो उनकी चीज़ें, लेकिन जो ज़ाती चीज़ें हैं, चाहे गाड़ी हो और अपनी बाइकें हों आवाम की और गाड़ी वाड़ी, अगर ये जो बारिश की वजह से जो नुकसानात का शिकार हुई हैं और जो नुकसानात आम आवाम को हुए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हों, चाहे वो रोज़मर्रा के ऑफिस से जाने वाले लोग हों, चाहे कंपनी आने वाले लोग हों, इनको जो भी नुकसानात हुए हैं इनकी गाड़ी के और इनको दरपेश मसाइल जो आए, इसके ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो हमारे कराची के ज़िम्मेदार इस वक्त मौजूद हैं और अपने आप को बोलते हैं हम कराची के हैं और ज़िम्मेदारी हम पे। तो ये तमाम जिम्मेदारी कराची के ज़िम्मेदारों पर है और एक पर नहीं। ये जो तनकीद करते हैं ना, अगर गवर्नर साहब ने कहा कि मैं दौरा करके आया हूँ और ये नाजिम सिटी को अगर कुछ बोलें तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है नाजिम सिटी को कि अगर उनको ज़रूरत है या उनको ज़रूरत हो या नहीं, लेकिन हम हाजिर हैं। तो ये हाजिर ना हो, हाजिर नहीं बोलो कि हम हाजिर हैं, क्या वो बोलेंगे आपको? जब वो बोलेंगे तो आप हाजिर होगे। आप खुद से उन्हें बोलो कि भाई जहाँ ज़रूरत है हम मौजूद हैं। आप जो गवर्नर हो पूरे सिंध के हो और आप जो ये MQM है, ये हमारी जमात इस्लामी है, ये कराची की कोई भी जमात है, वो तमाम इलाकों में उनके कारकुनान, उनके ज़िम्मेदार मौजूद होते हैं। और ज़रूरी नहीं है सियासी लोगों का काम हो। जो हमारे तबलीगी जमात हैं, हमारे जो मसलकी जो हमारे मुफ्ती और मौलवी साहब हैं, जो उनके हमारे नाजिम हैं, तो ये उनका भी काम है। ये सिर्फ सियासी लोगों का काम नहीं है, यह अवामी खदमात सब पर है। ये जो NGO कितने NGO क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा है सबको पता है कि कितना बट्टा है, कितना खाया जाता है। क्योंकि छोड़े, ये बात लंबी हो जाएगी, पर कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मेन चीज़ ये तमाम जिम्मेदारी सब पर बनती है, ये सिर्फ सियासी पार्टियों पर नहीं बनती। ये जो कराची के तबाहाल जो मामलात हुए हैं, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी पर नहीं बनती, ये सिर्फ MQM पर नहीं बनती, ये सिर्फ जमात पर नहीं बनती। ये जो भी कराची का रहने वाला है और जो कराची की में सियासत, कराची में जितनी भी सियासी पार्टी हैं, उन तमाम पर ये जो है फ़राइज़ हैं, उन पर ये फ़राइज़ हैं कि कराची के जो मसाइल इस वक्त की बारिश की वजह से जो दरपेश आए, जगह जगह इलाकों में, गलियों में कहीं गटर अगर बंद है या ढक्कन अगर खुला हुआ है तो उसकी वजह से कोई भी मामला हो, तो ये तमाम नुकसानात जो है इंतज़ामिया पर है। और ये चीज़ कहना गलत है कि पीपल्स पार्टी का मेयर है हमारा। अरे पीपल्स पार्टी का अगर मेयर है तो आप तो रह लो, क्या आप लोगों के पास सीटें नहीं हैं? क्या आपके UC चेयरमैन नहीं है? क्या आपके UC सेक्रेटरी नहीं है? ये आप लोग पर भी नाजिम है। ये अगर MQM मौजूद हो और पीपल्स पार्टी या जमात ये बोले थे उनका मेयर है, तो ये कह के बात ख़त्म ना की जाए। आवाम का खुदारा, आवाम के टैक्स के पैसों से ही आप लोग आते हो, आवाम के वोट से ही आप लोग आते हो। और आवाम का अगर ये हाल करोगे तो आवाम से अपने लिए वफा की उम्मीद भी नहीं रखा करो, क्योंकि जिस तरीके से आवाम का बैल बकरियों की तरह अपने जलसों में तो ले आते हो, लेकिन सिर्फ उनके क्राउड को, उनकी तादाद को सिर्फ आप यूटिलाइज करते हो। क्या आप 1000 लोग, अगर आप बोलते हो 1000 लोग, 50,000 लोग या 10 लाख लोग, 50 लाख लोग हमारे जलसों में आ रहा है, ठीक है आ रहा है, क्या उन तमाम लोगों की आप मदद कर सकते हो? उन तमाम लोगों की मदद करते हो? क्या जब वो किसी परेशानी में होते हैं तो उनके मसाइल हल करते हो? तो आप लोगों का काम है, तमाम कराची के जितने भी तंजीमी लोग हैं, तमाम कराची के रहने वाले, ये सियासी लोग और वो लोग जो बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, UC चेयरमैन से लेके डिस्ट्रिक्ट सतह पर UC चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, ये उन पर लाजिम है कराची के मामलात जो ख़राब हैं या कराची जिनके नुकसानात हुए उसके ज़िम्मेदार, ये जिम्मेदारी जो सारी बनती है वो इन हुक्मरानों पर है। वो हुक्मरान जो कराची को लीड कर रहे हैं, कराची में अपनी सीटों पर बैठे हैं। ये अवाम का काम नहीं है। अवाम का काम, अवाम तो किसी न किसी तरह बेचारी पिसती आई है और पिस रही है, वो अपना रास्ता किसी न किसी तरीके से बना लेती है, लेकिन उनके जो नुकसानात होते हैं उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये इलाक़ाई सतह से लेकर, डिस्ट्रिक्ट सतह पर से लेकर, UC सतह से लेकर, टाउन चेयरमैन सतह से लेकर, DC से लेकर और CM तक, ये तमाम जिम्मेदारी CM, गवर्नर, ये उन लोगों की होती है। अगर आवाम का कोई भी नुकसान हो तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग हो, क्योंकि अल्लाह ने आपको एक मनसब दिया है। इलाक़ाई सतह से लेकर जो भी ज़िम्मेदार हैं, हमारे आला ओहदेदार तक, हुक्मरान तक,
डोमेस्टिक तक, सिटी तक, डिवीज़न तक। तो तमाम आवाम की अगर कोई भी नुकसानात होता है आवाम के साथ, कोई अल्लाह न करे जानी नुकसान हो या उसका किसी अशिया का नुकसान है, तो उसके ज़िम्मेदार आप हो, उसके ज़िम्मेदारी आप पर बनती है। ये सारा काम थक गई है कराची की आवाम आपकी ये पुरानी बातें सुन सुनकर कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम विजिट पे निकले। विजिट नहीं चाहिए, बारिश आने से पहले सारा काम करो। ये नई कराची का मैं कहता हूँ कि गोदरा से लेके जो अल्लाह वाली तक का नई कराची का बुरा हाल है, वो कब सही होगा? वहाँ के नाले, क्या वहाँ के लोग इंसान नहीं है? कराची के और कितने इलाके हैं जहाँ पे काम ही नहीं होते, चाहे वो किसी का भी इलाका हो। अगर किसी ऐसी पार्टी का इलाका हो कि जहाँ पे तादाद तो दूसरी पार्टी के, लेकिन उनका चेयरमैन नहीं जीता, तो ये उनका काम नहीं है। अगर नहीं जीता तो वो आवाज़ उठाएंगे या ना उठाएं, लेकिन वो आवाज़ उठाएं या ना उठाएं, लेकिन आवाम तो आपकी है, क्योंकि आप तो नॉमिनेट हुए हो। अगर वो इलाका आपका नहीं है, लेकिन इलाके से जो जीते आप हो, तो आपका काम है कि आप वो काम करो। ज़रूरी नहीं है वहाँ के लोग बोलें या आएँ, क्योंकि आप तो आवाम का वोट लेके जीतो ना। तो आवाम तो शिकार हो गई आप लोगों की परेशानी से कि आप लोगों ने जिस तरीके से डिवाइडेशन की हुई आवाम की। तो खुदारा मेरी फिर आवाम से रिक्वेस्ट है, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। अभी तुम लोग ढूंढ रहे हो, अभी तुम्हारे 8, 9 में जो आपकी औलादे, आपके बहन भाई, आपके बच्चे जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी रुल चुके हैं आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप एक नहीं हो। उनको मयार का हक नहीं मिल सकता। और बाकी तो छोड़ दो कि आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा, लेकिन इसके जिम्मेदार कोई हुक्मरान को नहीं बोलता मैं, किसी को नहीं बोलता मैं, क्योंकि सब आपसे हैं। आवाम को बोलता हूँ, सिर्फ आवाम, ये आवाम जिम्मेदार है, क्योंकि आवाम एक नहीं होती। आवाम डिवाइडेशन का शिकार है, आवाम को डिवाइड किया हुआ है। दूसरों पे उंगली, मैं आवाम को ही बोलता हूँ, दूसरों पे उंगली पहले बाद में उठाओ, अपने हुक्मरान पे उंगली बाद में उठाओ। पहले अपने गिरबान में देखो कि तुम लोग एक हो या नहीं हो, तुम लोगों में भाईचारा है या नहीं है। और अगर भाईचारा नहीं है, अगर मोहब्बतें नहीं है, तो मोहब्बतें तोड़ने वाला कौन है? और अगर कोई मोहब्बतें तोड़ रहा है, अगर तुम्हारा भाईचारा कोई ख़त्म कर रहा है, तो भाईचारा ख़त्म करने का जिम्मेदार दूसरा बाद में, पहले आप हो। तो कराची की आवाम, पाकिस्तान की आवाम, चाहे कोने कोने में जितने लोग हैं, मैं खुदारा एक ही बार बोलता हूँ, खुदारा तमाम रंग, नस्ल, मतलब कौम से, कि खुदारा हुक्मरान आपके जो भी हो, जो भी आपको हुक्मरान पसंद है, आप पसंद हो, लेकिन खुदारा पाकिस्तानी बनो, खुदारा अपने अंदर इंसानियत पैदा करो। और ये सोचो, नेट पे तो बड़े मज़े से आप लोग नेट पे बैठे हो, तो ये सोचो जो हमारे मुल्क में मामलात हैं, ये चीज़ें दूसरे मुल्क में क्यों नहीं है? हम तो माशाल्लाह मुसलमान लोग हैं। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है, पाकिस्तान एक जमहूरिया रियासत कहलाती है, लेकिन हमारे लोगों के दरपेश मसाइल कब कम होंगे? कब कम होंगे? हमारे मुल्क में पानी का मसाइल चलता आ रहा है, चल रहा है। उसके बाद के इलेक्ट्रिक का निज़ाम अच्छा रह गया था, सिर्फ एक निज़ाम रह गया था जो बहुत बेहतर था, सुई सदरन गैस का। तो गैस से भी आवाम को महरूम कर दिया। तो खुदारा हुक्मरानों, तुम लोगों ने पाकिस्तान को तरक्की दी है, तो कौन सी दी है? मुझे बुलाओ, मुझे बताओ कि कौन सी तरक्की दी है? आवाम को तुम लोग तोड़ चुके। कुदरती चीज़ जो मामलात हैं उसको आप नहीं देखते। मिलावट यहाँ मौजूद है, जगह जगह अलग अलग रेट है। क्यों अलग रेट है? क्या करती है वो टीम जो रेट कंट्रोलर है? क्या करते हैं वो अफसरान जो रेट कंट्रोलर है? क्या करते हैं वो पैरामेडिकल के वो स्टाफ जो ये नहीं देखते कि किस इलाके में 2 नंबर डॉक्टर हैं, या 2 नंबर मेडिकल है, या 2 नंबर मेडिसिन कोई ले रहा है, या नॉट फॉर मेडिसिन किसी अगर मेडिकल पे बिक रही है, तो उसके जिम्मेदार आवाम नहीं है, ना वो मेडिकल वाला है। उसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो काले भेड़ी हैं। कोई इदारा खराब नहीं होता। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आवाम से कि कोई इदारा खराब नहीं होता, कोई गली मोहल्ला खराब नहीं होता। एक गंदी मछली के चक्कर में, एक गंदे अंडे के चक्कर में वो गली या मोहल्ला वो खराब कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग एक नहीं हो। कोई इदारा खराब नहीं होता, उसमें कुछ काले भेड़िए वो इदारे को नुकसान दे रहे होते हैं, लेकिन उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो इदारों के हुक्मरान होते हैं, क्योंकि वो उन काले भेड़ियों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाते। और खुदारा गवर्नर साहब, मैंने आपको तकरीबन अवामी अपीलें तकरीबन कम से कम 4 से 5 दे चुका हूं, लेकिन आपका किसी किस्म का आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके नीचे काले भेड़िए हैं,
अगर आप तक वो कंप्लेन नहीं गई तो आपके नीचे जो काले घड़ी हैं उनको आप खुद सर्च करो कि कौन से ऐसे लोग बैठे हैं जो आवाम की जायज़ मतलबात, आवाम के बुनियादी मामलात की अपील आप तक नहीं पहुंच पाती। मेरी अपील नंबर सिर्फ एक आप ऑन करेंगे तो बाकी और होगी। मेरी अपील नंबर 17191 जो अवामी अपील है, उसके अलावा रिमाइंडर दिया लेकिन किसी किस्म का कोई मुझे जवाब नहीं दिया जाता। मेरा सिर्फ एक ही मिशन है, अवामी तर्जुमानी, अवाम भाईचारा, मोहब्बत फैलाना।